दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स में इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूं। तो आज हाजिर है हम जयपुर टॉप पिजन्स के जनाब रिजवान भाई हमारे साथ में और मेरी लॉफ्ट पे और कुछ कबूतरों का शौक कर रहे हैं। तो उनकी पसंद के कबूतरों का आज शौक करवाएंगे। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी। तो रिजवान भाई दो तीन जो क्वेश्चन रहते हैं खास तौर से मेरे वो यही है कि आपका शौक कब से चला आ रहा है? देखिए भाई, शौक तो शुरू से जिसको कहते हैं कि ये खून के अंदर होता है, ब्लड में। तो शौक मेरा यूं चालू हुआ कि वालिद साहब को शौक था, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वालिद साहब को शौक था। उन्होंने कबूतर पाल रखे थे। जब हम घुटने चलने लगे जी तो हमारी वालदा को थोड़ी सी एलर्जी थी, चिढ़ थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है छत पे आ रहे हैं और अब ये बीटे खाएंगे। तो हमारे वालिद भी अल्हम्दुलिल्लाह सुलझी हुई तबीयत के थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधा दूसरे दिन किसी साहब को लाए और एक बोरी के अंदर सारे कबूतर दिए और रवाना कर। उसके बाद उन्होंने कबूतर उड़ाए और मेरे चचा भी करते थे साथ में कबूतर परवाजे। उसके बाद उन्होंने वो जो है कबूतर हटा दिए। लेकिन वो खून ब्लड लाइन जो कहते हैं और मारती जरूर हमेशा कभी ना कभी आगे जाके। फिर उसके बाद तोते वगैरह ये वो घर में रहे, सारी चीजें मुझे लगाव रहा हर चीज से। उसके बाद मैं टोंक के अंदर अगर आपको बताऊं पुरानी बात, टोंक वाले जानते हैं, तो टोंक में भी 3-4 जगह चेंज हो चुकी। ये कबूतरों के चौक अलग अलग जगह लगा करते थे। तो उस जमाने के अंदर जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैं तकरीबन 30 रुपए थे मेरे पास। अम्मी से जिद करके मैं लेकर गया। तो एक बुजुर्ग साहब थे, वो वहाँ पर रजबन एक जगह है जी, उसके बाहर एक मालने बैठती है, मालनों का चौराहा कह सकते हैं आप। वहाँ कुछ कबूतर वाले कबूतर बेचा करते थे। तो वहाँ एक बुजुर्ग इंसान बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा साहब कबूतर दे दो। तो उन्होंने उस जमाने में उसके 50 रुपए या 60 रुपए जोड़ा। और वो मतलब ऐसा जोड़ा मुझे अब नजर ही नहीं आता, इतना खूबसूरत बाजरे की जोड़ थी वो। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इतने का नहीं आता। अंकल मेरे पास तो 30 रुपए हैं। और रोने लगा। मतलब छोटा था, 12-13 साल का मान लीजिए। तो उनसे मैंने ये कहा कि मेरे पास तो ये 30 रुपए अंकल। तो मैं नहीं बेटा इसमें नहीं आता। मैं जाने लगा। फिर उन्होंने पता नहीं क्या तरस आ गया बच्चे को देख के। तो बेटा इधर आप ले जाओ। वो कबूतर का जोड़ा में लाया। बहुत अब हमें पता भी नहीं था कैसे पलते। हमने एक कमरा दे दिया उनको। बहुत सारे कमरे थे हमारे टोंक के अंदर, बड़ा मकान था। तो वहाँ उस कमरे में वो पड़े रहे। अब वो कबूतर हमने उड़ा भी दिए। तो वो पहले तो वो उड़ के आ जाते थे, 2-4-5 दिन में हिल गए। फिर वो आसमान में लग गए। उसके बाद वो एक एक करके दोनों गायब हो गए। तो हमारे पास में एक मुन्ना भाई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रहते थे। तो मैं उनसे कहता, वो मुर्गबाज थे। तो उनसे मैंने कहा कि साहब मेरा कबूतर नहीं आ रहा है। तो वो ये दिखाते, वो दिख रहा है कबूतर, वो दिख रहा है आपका कबूतर। और अपन को नहीं दिखते थे, वो मुझे दिखते ही नहीं थे। मैं शायद ये सच बोल रहे हैं जी। खैर बहरहाल वो यूं सिलसिला चालू हुआ। वो अगले 10 दिन तक मुझे मेरे कबूतर दिखाते रहे जो कभी थे ही नहीं जो कहीं जा चुके थे। फिर वो वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जयपुर में रहा। तो फिर वहाँ मैंने ला करके मैंने छत खाली है तो कबूतर रखे जाए, सबसे कबूतर। जी हाँ। तो अभी किन खास कबूतरों से लगाव है आपको जो आपके घर में है? देखिए, अगर मैं ईमानदारी की बात कहूँ जी, तो मुझे खास तौर से किसी भी कबूतर से लगाव नहीं है जी। और फिर एक ईमानदारी की बात कहूँ तो मुझे हर कबूतर से लगाव है। पूछे जो नजर आ जाता नहीं। असल में क्या है, परेशान हो रहा है। असल में क्या है कि एक इंसान तो एक तो होता है मुस्तकिल मिजाज जी, ठीक है। वो एक चीज उसकी एक पहचान होती है और उसको एक चीज पसंद होती है जी। हाँ। मेरे यहाँ एक बार आप यकीन मानिएगा 150-200 वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर। शाहजहांपुरी कबूतर थे जो कि अब सिमट कर बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा फिर उसके बाद मेरे पास कलसरे, अभी इस टाइम कलसरे छापदार जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। वो पूरे वही है। मतलब हमारे बचपन में हम कहते थे कि हम ही ने खेला और हम ही ने बिगाड़ा जी। हाँ। बचपन से सब गुजरते हैं तो हम आप भी गुजरे होंगे। आप खेल रहे हैं, उसके बाद हमने चल बिगाड़ दिया खेल जी। हाँ। तो मेरा भी बिल्कुल वही रहा है। बचपन से अभी तक मैं निकला नहीं हूँ। अभी भी बचपन हूँ, अभी भी बचपन में ही हूँ। उम्र बचपन की और दिल बचपन का हमारी तरह। बस वही है। मैं आपसे बस 30-40 साल छोटा हूँ। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, मैं बताऊँ आपको। एक चीज और मेरे में रही कि जो चीज समझ में नहीं आई ना, मतलब आज ये दिल से उतर गया, तो अगले दिन वो चाहे अगर कोई ले जाए, पैसे दे के ले जाए तो ठीक,
नहीं तो ऐसे मुफ्त में ले जाए तो ठीक, लेकिन देगा नहीं वो यहाँ रवाना पे। आज ही करना है जी हाँ बस। वो एक ऐसा शौक रहा, तो जी। वक्त वक्त के ऊपर मैंने लाल होता गंडेदार भी रहे, जी। हल्के लाल गंडे वाले भी किए, जी। ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और सारी नस्लों के बारे में बिल्कुल। आपको जानकारी परेशान भी होती है। तो ये और कबूतर आप देखते रहते हैं ना, एक ही कबूतर को बार बार उठा के देखें दोस्तों, आपको हर बार कुछ नई चीज नजर आएगी। लेकिन हर कोई से कबूतर को नहीं, जो उड़ने वाला कबूतर होता जी, है जी, जी। उसको तो आप उठा के देखेंगे तो नई चीजें पता लगती हैं बार जी, बार। और एक चीज ये होती है, जैसे आपके घर में आपकी वालदा है, जी आपके वालदेन हैं, आपके घर के अंदर जो लोग हैं जी वो आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। समझ रहे हैं, और आपका दिल भी नहीं भरता। जी हाँ। माफ कीजिएगा, जी हाँ, ना बिल्कुल सही आपकी कहा। माँ से दिल भरेगा, हाँ बीवी से जरूर भर सकता है दिल लेकिन माँ से और अपनी औलादों से कभी दिल नहीं जी भरता, हाँ समझ रहे हैं आप। बिल्कुल लेकिन इसमें क्या होता है कि आदमी एक चीज देखते देखते फिर बोलता है यार थोड़ा टेस्ट चेंज करो, तो वो करना भी चाहिए मेरे हाँ। हिसाब से। हर बात। और दूसरा मेरा एक पॉइंट ये भी है कि एक ब्रीड आप रखें ताकि एक आपकी पहचान हो। मेरी तरह ना बने, अपने अपने मिजाज हैं, जी। मैं तो ऐसा ही हूँ। जैसा नहीं, हमारे पास तो गुलदस्ता है साहब, सब है मेरे पास। कासनी है, ललसरे हैं, कलसरे हैं, शौक है ना बाजरे यार, हैं। करो कोई जी शौक। सही बात लेकिन है। एक लोफ्ट, मेरा ये मैसेज है कि एक लोफ्ट आप अपने घर में ऐसा बनाएं, उड़ान का शौक रखें, जी बद से बदतर कलर के कबूतर रखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक पेटी ऐसी रखें, एक काबक ऐसी रखें, एक ऐसा केज बना के रखें जिसके अंदर आप 6, 8, 10 जोड़े ऐसे रखें कि आप उनको बर्दाश्त कर सकें बिल्कुल, जिंदगी भर। जिंदगी भर के। हवा यार बहुत खूबसूरत है, जी हाँ मतलब आपको वो लगे ऐसे नहीं कि यार बहुत उड़ता है सब, बहुत ही अच्छा है, जी तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार मुझे पसंद ही नहीं आ रहा वो। सही बात है। तो मेरा कहना यही है कि खूबसूरती के साथ उड़ान भी हो तो उड़ान तो बेहतर मेन है। होती है। जी हाँ और नहीं तो ठीक है साहब, उड़ान वाले हमारे शौकीन भाई हैं, वो जैसा चाहे रखें। अब उड़ान वालों में अमूमन होता ये है कि ये काला कबूतर बहुत उड़ता है साहब, जी और ये सफेद कबूतरी बहुत उड़ती है, इनका जोड़ा लगा दिया जाए जी, वो ठीक सिर्फ उड़ान की वजह से जोड़ा उड़ान डाल की वजह से। उनका भी अपना मानना है, जी। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, जी हाँ। उन्होंने वो जोड़ा लगा दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ गया, सारी जी। चीजें। लेकिन अब आप जस्ट इमेजिन, आप सोच आपको सकते हैं, कलर के ऊपर बाद में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। कलर पे तो आप छोड़ो क्या होने वाला है, लेकिन पहले तो वो बर्दाश्त क्या करोगे, उसमें क्या बैठेगा आप सोच सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है अब कैसे फिर कलर वो के कबूतर आप कलर पे ले भी आएंगे, जी मानो आप वो कबूतर कलर पे ले भी आए, लेकिन वो कबूतर फिर आप ओरिजिनल कलर पे ले आए और आपने किसी को आगे दे दिया, जी फिर उसके अंदर कौन कौन से बच्चे निकलेंगे ये आप सोच सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है आप कितने सफेद कलर का जोड़ा निकलेंगे। लगा रहे हैं, काले बच्चे निकल रहे हैं, पर लगे हुए हैं आगे से, हाँ, पीछे से काले काले ठीक है। कबूतर लगे हुए तो वो आप सोचोगे, आप सर पकड़ के आप बैठ जाओगे यार, यार ये- मैंने लिया था सफेद जोड़ा, ये काले कहाँ से आ रहा जोड़ लिया था मैंने, काला बच्चा कहाँ से आया है? घर में कोई मुंह तो नहीं मार रहा गलत जगह। तो ये छोटी सी बातें हैं, खैर लंबी हो जाएगी वीडियो। जी हाँ तो आपसे यही कहना था, कबूतर का तो खैर शौक आप करते रहते हैं सब जी। लोग, तो मैंने आपको ये कुछ बातें थी, कुछ कबूतर माशाल्लाह इमरान भाई के यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आपकी पसंद के कबूतर आप निकालिए और फिर शो कराते हैं सारे दोस्तों को। बिल्कुल करवाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका शौक करें, जो कि यहाँ पर कासनी कबूतर हैं, और ईमानदारी से कासनी कबूतर मुझे जो पसंद है जी वो कासनी कबूतर मुझे इस तरीके के पसंद है, हल्के उसमें, यानी कि सिल्वर शेड बिल्कुल बिल्कुल लाइट बाजू। हो कि मतलब आप कासनी देखने में भी अपनी नजरों का इस्तेमाल करें। जी ये जो गर्दन तक कलर आया है इसका, ये इसकी खूबसूरती है, ये देखें आप, और आंख भी देख लें आप, जो भी हाथ माशाल्लाह हाथ में आता है अच्छी चीज आती है। अब ये देखें आप, और ये आप इसकी गर्दन तक कलर देखें, इसको कहते हैं कटे हुए कासनी, जी हमारी टोंक की जबान में ये गर्दन तक का कटा हुआ है, जी ठीक है। कलसरों में भी कटे हुए आते हैं, और ये इसके अंदर कटा हुआ कबूतर है, और ये हल्की हल्की ये पूरी धूम आपको इस तरीके की मिलेगी, ये कासनी पड़ती हुई, जी और लेकिन ये बिल्कुल लाइट शेड है। जी लेकिन अब इसी के अंदर आप देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता जी हूँ। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, रिजवान भाई का आज शौक चल रहा है हमारी छत पे, यानी कि भोपाल पिजन छत अब पे। ये आप देखें कासनी के अंदर, अब अगर मेरी पसंद आप कहें जी तो मेरी पसंद वो है, ठीक है। अब अगर ये जो कलर है ये मादा है, जी हाँ, ठीक है। अब ये जो मादा है इसके अंदर आप कलर देख ले, ये पूरा आ गया और ये डार्क आ गया, जी ठीक है। अब ये अगर आप देखेंगे कि उसके मुकाबले इसके मुकाबले वो आपको वो कलर ज्यादा अच्छा जी हाँ। लगेगा, खूबसूरती के मामले में। जी हाँ। खुशगवार कलर आपको जी। वो, हालांकि कबूतर बनेंगे सब इन्हीं जी से, हाँ।
और हर किस्म के इनमें निकलेंगे जी भी। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि आपको जैसा आप चाह रहे हैं जो आपने वैसे- सोच लिया सुबह जी। वही निकल जाएगा, नहीं निकलता। तो ऐसा नहीं होता। तो ये हर किस्म के हैं, ये ब्रीड है, आप इससे वो हल्के और गहरे भी कर सकते सब ले हैं। सकते हैं इससे। ठीक है। और अब इसके अंदर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे गंडे भी डाल सकते जी हैं, हाँ। चटाई वाले भी कर सकते हैं। अब गंडे कैसे डालें आप इसमें, थोड़ा सा ये बताइए मेरे को। देखिए ऐसा है, इसके अंदर आपको गंडे डालने हैं। जी तो इसके अंदर आपको जो बाजरे कबूतर होते हैं, जी आपके यहाँ देखा था मैंने, व्हाइट कबूतर लाल आंख वाला, जी उस तरीके का जालदार कबूतर आप डाल देंगे, जी समझ रहे हैं? जी समझ गया। तो वो जो बच्चे आएंगे उसके अंदर आ जाएंगे गंडे, आ जाएंगे। ठीक है, वो गंडेदार बच्चे वो काट के रखना है पहले, जी। फिर उनका आगे जब जोड़े डालेंगे। एक बार में नहीं, अभी लोग जी। आपको कमेंट करके कहेंगे कि साहब मैंने डाल दिया था और हुआ निकले नहीं। कम से एक बार कम- का खेल ही नहीं होता ये। कम से कम 2 से 3 साल ठीक है, लग जाते अब हैं। टोंक के अंदर अगर हम बात करें जी तो कलर काटने के लिए कबूतरों के जोड़े इसी तरीके से लगाए जाते हैं। जी पहला स्टेप जो है वो है कबूतर परवरी का, जी दूसरा स्टेप जो है कबूतर परवाजी का है। जी ठीक है, कबूतर परवरी है तो कबूतर परवाजी है। जी ठीक है, कबूतर परवाजी के लिए आप, मैंने जैसा कि बताया, काला और सफेद मिला के भी आप अपना काम चला सकते हैं, 1.5 300 रुपए का जोड़ा लाके। जी ठीक है, लेकिन कबूतर परवरी के अंदर आपको बहुत बहुत मेहनत मेहनत करना कलर जो है, कलर रंग साजी का काम जो जी। है, उसके अंदर आप सोचें कि मेरा एक बार मैंने जोड़ा लगाया परफेक्ट, वैसे के वैसे प्रिंट निकल जाएंगे, वैसे नहीं होगा वो। क्योंकि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि काला और सफेद का जोड़ा लगा हुआ है, उनमें से जो बच्चे निकल के सफेद बच्चे किसी को दे दिएगा, उनमें से कई कलर निकल रहे हैं। जी। ठीक है, ऐसा ही इनमें इनके साथ है कि जब आप जोड़ा डालेंगे तो इनका आपको बेस नहीं पता कि कहाँ से निकल के आ रही है। एग्जैक्टली, वो ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि जी। आपकी कहानी क्यों। असल में होता ये, लोग कहते हैं ना घर के कबूतर, जी घर के कबूतर का मसला ही यही है। जी हाँ, घर के कि कबूतर मतलब आपके पिछले देखे हुए 8-10 साल कबूतर से हैं, अपने पास हैं। है ना। अब आप इतने टाइम से उनके अंदर अपना वक्त गुजार रहे हैं, फिर लोग, अच्छा एक मैसेज और मैं देना चाहता हूँ, फिर जी। लोग क्या करते हैं, खेल किसी को बेच देते हैं। जी तो ऐसी गलती कभी जिंदगी में ना करें। हाँ। अगर आपको आपके दिल से उतर गया, आपको हटाना है किसी वजह से, जी। तो आप उसको शिफ्ट कर दें, यार दोस्तों में दे दें। जी ठीक है, क्योंकि आपको फिर अगर, और ये लामोहल्ला आपको साल भर 6 महीने बाद जब आपको ख्वाब दिखने लगेंगे, जी ठीक तो है, आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं 100% आएंगे। जी। ये शौक ऐसा है बिल्कुल। कि आप क्या नाम से शराब छोड़ सकते जी। हैं, आप जुआ छोड़ सकते हैं, आप अपनी बीवी को भी छोड़ सकते हैं, जी। लेकिन आप कबूतर हटाने के बाद आपको ख्वाब आएंगे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं जयपुर की बात करता हूँ, जी। एक बड़े उस्ताद थे, उस्ताद हमीद खान, जी बड़ा नाम था और बहुत उम्दा तरीन और समझदार उस्ताद रहे हैं जयपुर के, मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनके पास मैं बैठा था, आपको पता है बुजुर्गों से मुझे लगाव है, तो पहाड़गंज में उनका मकान है, मैं उनके पास बैठा हुआ। जी तो मैंने उनसे कहा, अच्छा उनकी बीवी जो थी, उन्होंने उनको कसम दे करके कि भाई अब ये कबूतर यहाँ इस छत पे नहीं रहेंगे, मैं रहूंगी या कबूतर, खैर बहरहाल जो भी घरेलू वजह थी, उस वजह से उन्होंने अपने कबूतर हटा दिए। जी अब मजे वाली बात ये थी कि वो अपने शागिर्दों के यहाँ से कबूतर परवाजी किया करते थे और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम था, बहुत उम्दा हाँ। उस्ताद थे। तो वो एक दिन चबूतरे पे बाहर बैठे थे, उनके घर के बाहर, जी मेरा आना जाना था। तो मैंने उनसे पूछा, साहब आपको कैसा महसूस होता है, आप कबूतर आपने जो हटा दिए? तो हाँ। उनका, बेटा एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जी। बहुत अच्छी जगह है। अगर बेटा मुझे 40 साल हो गए या उससे भी ज्यादा बताए होंगे, 40 साल हो गए मुझे छत पे से कबूतर हटाए हुए, लेकिन कसम खुदा की ख्वाब जो है कबूतरों का ही आता है, आज भी दूसरा ख्वाब नहीं आता। सही बात। तो कहने का मकसद जी। ये चीज, ये शौक ऐसा ऐसा है, है कि- अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत दी है इन कबूतरों से जी। कि ये शौक आपका जा नहीं सकता। तो आप जी हाँ। ऐसी गलती ना करें, आप हटा दें, फिर परेशान होते रहेंगे, फिर वो वो आपको बना नहीं पता पाएंगे, नहीं मिलेंगे कौन भी से पर लगे हुए। नहीं। जी अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा रिजवान भाई, हमारे एक बहुत खास दोस्त है, उन्हें भी कास्टली से बहुत लगाव है। जी। ठीक है, उनकी बीवी बोली कि साहब या तो कबूतर रख लो या मुझे रख लो, तो वो हल्का बोलते तू कौन? ठीक है, तो एक आपने जैसा कि कहा कि सब कुछ छोड़ा जा सकता है, तो छोड़ने के लिए सेकंड में नहीं लगा, हल्का पूछा कि तू कौन? तो खैर बहरहाल ये एक मजाक की बात थी, जी। सीरियस ना लें कि लोग अपनी बीवी आके मुझे साहब कहें, मेरी बीवी सबसे बोले ये क्या कह के आ गया। जी तो ये एक मजाक की बात थी, बिल्कुल। लेकिन सीरियस ये है कि आप कबूतर जो भी नस्ल रखें जी उसको क्या नाम से अच्छे तरीके से रखें, और अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात आती है तो उनको हटा दें, तो इधर उधर शिफ्ट कर दें, यारों जी हाँ। दोस्तों को दे दें, जो अपने मेन और कबूतर हैं वो इधर उधर शिफ्ट करें। और ऐसे लोगों को दे दें जहाँ से आप, ऐसे लोगों को ना दें जो कह दें कि हाँ कौन है भाई साहब आप, हाँ, हम जानते कि साहब हैं, मर गए वो ऐसे तो उड़ केस- गए, ऐसे केस भी बहुत आए। और बाद में पता लगता है मुंबई में जाके कोई टकराए। हाँ, तो वो एक चीज
पे अपना ख्याल रखें। मेरा सिर्फ आप सभी लोगों से मेरा मैसेज शुरू से यही रहा है कि कबूतर परवरी करें और कबूतर अच्छे रखें जी, तो आपका नाम भी होगा और आपकी पहचान भी बनेगी। आज लोग देख रहे हैं इंडिया के अंदर इतनी अच्छी अच्छी पुरानी नस्लें लोगों ने बचा के रखी हैं और उन सबसे मेरा यही मैसेज है उन सब के लिए कि इन पुरानी नस्लों को बचा लो ताकि आपकी आने वाली नस्लें इन कबूतरों को देख सके। नहीं तो फिर आप वो काले और सफेद, धोले, पीले, नीले यही देखें। वो जाने क्या क्या निकलेंगे पीछे से। फिर वो सवाल वही आएगा, अब कहाँ वो लोग और कहाँ वो कबूतर। सही कह रहे हैं बिल्कुल। चलिए एक जोड़े का आप और शौक कीजिए मेरी तरफ से। एक ये कबूतरी उठाइए तो दोस्तों इस कबूतरी को दिखाता हूँ मैं। रिजवान भाई शौक कर रहे हैं इस कबूतरी का। और रिजवान भाई ये आपके की कबूतरी है जी, ये देख सकते हैं दोस्तों। रिजवान भाई ये लास्ट टूर्नामेंट जो हुआ था अभी गर्मियों का जी, उसके अंदर 1:45 बजे बैठी थी ये। अच्छा। और जबकि आप बात चलती है कई बार की स्प्रिंग होना चाहिए परों के अंदर, कई चीजें होना चाहिए। आप देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर और 1:45 बजे बैठी थी ये। तो कई बार एक्सेप्शन हमेशा मौजूद होते हैं कबूतरों में, चाहे कुछ हो जाए, है ना। और ये नॉर्मल टॉप वाली कबूतरी है, साधारण सी कबूतरी, बिल्कुल सादा, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी। अब इसको असाधारण बनाने के लिए इनके बच्चों में तब्दीली भी करने के लिए एक नर डाला है, तो वो मैं आपको शौक करवाता हूँ दोस्तों और रिजवान भाई को भी करवाता हूँ। एक सेकंड, देखिए ये कबूतर जो है ये भी आपके टोंक के कबूतरों में से ही है। जी बिल्कुल ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि कब आया, कैसे आया, ये नस्लें इधर से उधर हुई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कबूतर टोंक वाले कबूतर हैं और इन कबूतरों से बहुत से कबूतर बनते हैं जी। ठीक है। अब मैं बताऊं आपको कैसे बनते हैं इनसे। इनसे कलसरे भी कटेंगे जी, ठीक है। इनसे आप हल्के लाइट कलर की बाजरी डालेंगे, खेल सारा यही है बस बाजरों से बाजरे भी कटेंगे। आप इसमें छापदार जिसको कहते हैं चटाई वाले या छापदार डालेंगे तो आपके छापदार कटेंगे। इसमें सफेद बाजरी डालेंगे तो ये आपके कलर जो है ये माइनस हो जाएगा इसके अंदर से और जो है ये खूबसूरती के ऊपर खूबसूरती ले आए। अब देखिए सारा यही है। और ये मेरी बातों पे ना जाए, आप खुद करके प्रैक्टिकल करके देखो, लंबा प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 बच्चे लिए नहीं, आपके साथ घबरा गए एक ही दिन में सब लोग गया था दुकान पे, वहाँ सामान नहीं मिला, आ गए। ऐसे नहीं, कहाँ गए थे, नहीं कहीं नहीं है, क्या लाए, कुछ नहीं, वो वाला काम नहीं। अब देखिए दोस्तों इसके जो 20 पर जो होते हैं वो 20 पर काले हैं बाजू के, जिनको सलारा भी कहा जाता है। तो ये अलग तरीके का कबूतर और इसमें कई चीजें निकलेंगी, इसमें से कासनी भी निकलेंगे। ये कलर जो है इसको कहते हैं 10 पर काले जी। यहाँ तक कि आप परियों पे भी आ जाए अंदर की, ये जो परियां हैं जी, ये भी पूरी आपको कहीं इसके अंदर जिसको कहते हैं एक भी कलर दूसरा नहीं मिलेगा। वो एक अलग बात है कि लोग अपनी बात को रखने के लिए शायद ये भी कह देते हैं साहब इसके अंदर एक सफेद आता है जी, कई अलग अलग चीजें। ठीक है। तो वो अपनी अपनी खैर में किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा, सब अपना अपना हिसाब है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो कबूतर है जी, इसी से गंडे वाले भी बन जाएंगे, इसी से कासनी भी बन जाएंगे इस नर की वजह से। ये देखें आप, एक भी कलर नहीं है इसके अंदर, आप हर किस्म के इससे कबूतर डाल सकते हैं आप और बहुत उम्दा बच्चे बैठेंगे इससे। और कोई इसके अंदर प्योरिटी के ऊपर है, कोई इसके अंदर आप रिंग आप कहीं नजर नहीं आएगी, बिल्कुल आप साफ शफाफ आंखें जी, व्हाइट और सिर्फ एक आपको पॉइंट मिलेगा काला। और ये साइज भी इसका जो है मंजोला है जी, हाँ दरमियाना साइज है। पहले मेरे को जब स्टार्टिंग कबूतरबाजी कर रही थी मैंने तो बहुत बड़े साइज के पसंद थे मेरे को कबूतर, के साइज में डल्लप होना चाहिए कबूतर, खूबसूरती लिए हुए और बड़े साइज के। लेकिन कबूतर एक से बढ़ के एक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत मजा आया माशाल्लाह यहाँ शौक करके। और कासनी तो जवाब नहीं आपके यहाँ, बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और परवाज भी बहुत अच्छी है जी। तो दोस्तों आज थे रिजवान भाई हमारे साथ में और कुछ कबूतर का शौक भी कर रहे थे और उनके मन पसंद कबूतर उठा के शौक करवा रहे हैं आपको भी और खुद भी शौक कर रहे हैं। देखें दोस्तों, अब ये है कितने बड़े कल्ले मगज का कबूतर है, दराज कबूतर है। ये भी वहीं का है आपके उधर का, ये देखें आप, ये साइज है इसका, इस साइज का कबूतर है जी। और उसके बावजूद आप इसकी स्टैंडिंग और बैठक देखिएगा और ये कुंदे और इसके पर जो है कितना बड़े पल्ले का कबूतर है। और अब ये जितना टेम्परेचर होगा उसके अंदर ये परवाज देगा, इनके बच्चे परवाज बहुत अच्छी देंगे। ये देखिए क्या बनावट है कबूतरों की दोस्तों,
ये होना चाहिए कबूतर। पर पे पर चढ़े हुए कबूतर है, देखें आप, जी। कितना बड़ा पल्ला करने के बाद भी कोई गैप नहीं बना इसमें। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप यूं कर दोगे तो बात अलग है जी। लेकिन जबकि कबूतर जिस तरीके से उड़ता है वो उस तरीके से देखा इस जाता है। तरीके से देखा जाता है। ये देखें, कोई गैप नहीं है इसको। जी। छोड़ दीजिए, अलग ही चाल डाल रहे कबूतर। जी। ये है ब्रीडिंग पेयर। बिल्कुल। अब ब्रीडिंग में आप छोटे छोटे डालेंगे वो तो अच्छे और नहीं लगते। अच्छे लगे, एक बड़ा और एक छोटा, तो और एवरेज साइज के कबूतर निकलेंगे। जी। तो चलिए रिजवान भाई, रिजवान भाई, एक हमें हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि जो मेरे चैनल पे व्यूज आते हैं जी। तो उसमें क्या है 70% लोग अनसब्सक्राइब वाले हैं और 30% सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले हैं। तो जो 70% है उनसे थोड़ा सा कुछ तो बोल दें। उन्होंने तो बड़ी जिम्मा हो गए, वो सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने, उनको देखने की जरूरत ही नहीं जी। है। अमूमन ऐसा होता है जी। अगर ईमानदारी से, जैसे 80,000 आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जी। अगर वो ईमानदारी से 40,000 भी देख रहे होंगे जी। तो आपके व्यूज सीधा एक वीडियो पे 40,000 जाएंगे। जी। लेकिन 80,000 होने के बाद भी 2,000 आदमी 2000 देख रहे हैं। 3000 देखते हैं ठीक है, बस। 2000 में भी वो ईमानदारी से जो जिसने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, जी। वो भी होंगे और खुले भी होंगे बेचारे, जो आगे देख के चल लेते हैं, आगे बढ़ जी। जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसको देखें भी। बिल्कुल। तो और क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है, किसी भी यूट्यूबर की मेहनत है। जी। तो अगर आप पसीना बहुत निकलता है दोस्तों कबूतर परवरी के जब वीडियोस बनते हैं। तो इसके अंदर आप, मैं सभी लोगों से ही कहूंगा कि हौसला अफजाई करें। कोई भी यूट्यूबर हो, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप बैठ के शाम को एसी के अंदर अपने घर के अंदर, जी। बच्चे आपकी गोद में होंगे, बीवी आपके साइड में होगी, ठीक है, जहां भी होंगे, जिस भी पोजीशन में होंगे, आप आराम से, अगर कोई परेशानी होगी तो ईयरफोन डाल के रखेंगे जी। तो आप आराम से देखेंगे। जी। ठीक है, लेकिन वो उसके पीछे मेहनत कितनी होगी। वो अगर आधे घंटे की वीडियो शूट कर रहा है जी। तो उसको 750 किलोमीटर यहाँ आना पड़ रहा है जयपुर से। जी। इस बात को भी तो समझे ना। बिल्कुल तो सही बात है। उसको जो उसकी मेहनत है उसका वो मुस्तहिक है, हकदार है, तो उसको उसकी मेहनत मिलनी चाहिए, उसका फल बिल्कुल। मिलना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, भोपाल पिजन को, और जयपुर टॉप पिजन्स को भी। तो दोस्तों कम से कम मेरा नहीं तो हमारे रिजवान भाई का कहना तो माने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भाई, करें। मैं तो यही इसीलिए कहता हूँ कि आज जो आप बना रहे हो, ये जो चीजें दिखा रहे हो, कल जी। नहीं होंगी। बिल्कुल। जो हमारे बड़े थे वो आज नहीं है, जो हम आज हैं तो कल हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। जो चीजें कल दिखा दी लोगों ने वो आज नहीं है, और जो आज हम दिखा रहे हैं वो कल नहीं होंगी। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसलिए कम से कम लोगों को सपोर्ट करो, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जी। चलिए, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।